कौन है वो मयंक यादव जिसके सामने पंजाब और आरसीबी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कौन है वो मयंक यादव जिसके बारे में ब्रैटली डेल स्टेन ने कह दिया, भाई इंडिया को उसके इतिहास का सबसे तेज गेंदबाज मिल गया है। कौन है वो मयंक यादव जिसने आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज गेंद डाली। कौन है वो मात्र 21 साल का लड़का जिसने शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को खतरे में डाला। ब्रैटली जॉनसन डेल स्टेन जिसकी तारीफ कर रहे हैं, यह वह मयंक यादव है जो पिछले साल चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गया था, जिसको लखनऊ ने मात्र 20 लाख में खरीदा। यह वो मयंक यादव है जो 155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करता है। अपनी रफ्तार से पंजाब और आरसीबी जैसी महान टीमों को मैच से बाहर कर जाता है, सारी दुनिया का दिल जीत लेता है। कमाल का गेंदबाज है मयंक यादव। मयंक की गेंदबाजी का असर था कि पंजाब के 11 से 19 ओवर में 61 रन बने, जिसमें 5 विकेट गिरे, जिसमें से मयंक यादव ने 3 विकेट निकाले। और इसी के बाद ब्रैटली ने खुद तारीफ करते हुए कहा, इंडिया हैज जस्ट गॉट इट्स फास्टेस्ट बॉलर मयंक यादव, रो पेस वेरी इंप्रेसिव। ये ब्रैटली के शब्द हैं। अगर ब्रैटली कुछ कह रहे हैं तो दम तो होगा ही। इसलिए हमें लगा कि मयंक यादव की कहानी हम आपको सुनाएं। कहानी जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि मयंक यादव ने किया क्या है, जिसकी चर्चा पूरी देश दुनिया तमाम जगहों पर हो रही है। क्योंकि मयंक यादव की रफ्तार की चर्चा, गेंदबाजी की चर्चा, विकेटों की चर्चा आज पूरी दुनिया में क्यों हो रही है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। अपना पहला मैच खेल रहे पंजाब के सामने 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मयंक यादव आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर कर अपना दिल जीत लेते हैं। और 11 ओवरों की समाप्ति पर एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पंजाब आसानी से स्कोर को चेस कर पाएगी, लेकिन उसके बाद मयंक यादव आते हैं, 4 ओवर 27 रन और 3 विकेट के साथ पारी को लड़खड़ा देते हैं। अगर आज तक के इतिहास के आईपीएल की सबसे तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो अब तक आईपीएल में 157.71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शॉन टैट ने गेंद डाली है। अगर उसके बाद बात की जाए तो लोकी फर्ग्यूसन ने 157.30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद डाली है। और हमारे उमरान मलिक जिन्होंने 157.00 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उमरान मलिक ने गेंद डाली है। अगर एंड्रिक नोरकिया की बात की जाए तो 156.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाद गेंद डाली है। लेकिन उसके बाद उमरान मलिक आते हैं और वो 157 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, जबकि मयंक यादव 156 आरसीबी के सामने 156.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालते हैं, जो कि किसी भी इंडियन द्वारा डाली हुई अब तक की सबसे फास्ट गेंदबाजी है। अगर पूरे इतिहास की बात करें, पूरे क्रिकेट की बात करें, तो अब तक की सबसे तेज जो गेंद डाली है वो शोएब अख्तर ने डाली है, जिसकी स्पीड 161.23 किलोमीटर पर आवर थी। पहले ओवर में उन्होंने पहली जो बॉल डाली थी अपने डेब्यू मैच में वो 147, फिर 46, फिर तीसरी बॉल थी जो उनकी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। फिर अपना दूसरा ओवर लेके आते हैं तो उसमें जो वो गेंद डालते हैं 155.8 किलोमीटर की स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं, जबकि इसी मैच में उन्होंने 8 बॉल 150 प्लस किलोमीटर की स्पीड से डाली। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं है कि इनकी गेंदबाजी को अगर हम गलत बताना चाहें, जो कि क्योंकि इन्होंने 8 प्लस गेंदें 150 किलोमीटर की स्पीड से अपने पहले मैच में डाली हैं। अब तक केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि मयंक यादव 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंदबाजी कर चुके हैं। अब तक उमरान मलिक 2 बॉल हैं जिन्होंने 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाली है। उसके बाद लोकी फर्ग्यूसन है, शॉन टैट है और एंड्रिक नोरकिया है। इन गेंदबाजों की लिस्ट में, इन तेज गेंदबाजों की लिस्ट में अपना नाम आईपीएल के इतिहास में दर्ज करते हुए मयंक यादव है। सेकंड मैच जो कि आरसीबी के
साथ आरसीबी का ग्राउंड एक बल्लेबाजी के लिए सूटेबल ग्राउंड है, जहां पर चौके छक्के बहुत ज़्यादा लगते हैं। इनका इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर ही भाइयों 200 रन पर मैच पर इनिंग्स बनता है। सोचो आप गेंदबाजों की क्या हालत होगी। ऐसे में मात्र 4 ओवरों में 14 रन देकर 3 विकेट लेते हैं हमारे मंकू भाई साहब, क्योंकि कमाल के भाई, सल्यूट बनता है इनके लिए। तो दिल से मैं इनको सल्यूट करता हूं। और जो गेंद इन्होंने, जो क्लीन बोल्ड किया इन्होंने कैमरून ग्रीन को, भाई साहब ये अब तक के आईपीएल इतिहास की, क्या पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉल होगी। जैसे ही वो गेंद पड़ती है सीधी रहती है और क्लीन बोल्ड। उनको समझ ही नहीं आता है कैमरून ग्रीन को कि हुआ क्या है भाई, हुआ क्या है। ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है, लेकिन ये हमारे कमाल के गेंदबाज मयंक यादव है। और अब सोशल मीडिया पर, फैन में, हर जगह पर एक ही चर्चा है कि क्या मयंक यादव को T20 वर्ल्ड कप में जगह दी जानी चाहिए या नहीं। आप अगर इनको इंडिया की टीम में जल्द से जल्द शामिल किया जाना चाहिए तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है और आप भी क्रिकेट के दीवाने हो, क्रिकेट की छोटी मोटी बड़ी छोटी सब कैसी अपडेट मिलेगी हमारे भाई इस यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से इस चैनल को, क्रिकेट वाले जो भी आईपीएल के फैन है, क्रिकेट के फैन है, चाहे वो विराट कोहली के हो, रोहित शर्मा के हो, वीरेंद्र सहवाग के हो, सचिन तेंदुलकर के हो, किसी के भी हो, जसप्रीत बुमराह के हो, किसी के भी वो फैन है, तो हमारे चैनल को भाई साहब आप लाइक कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करो, सब्सक्राइब करके जाना भाई साहब, ऐसे मत जाना। देखो आपसे अनुरोध है, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। अगर मयंक यादव के कैरियर की बात करें तो मयंक यादव के पिताजी जो है वो एक छोटे से वर्कर हैं, जो हॉर्न बनते हैं ना हमारी गाड़ियों में, पी पाट पी पाटा करते रहते हैं, उसमें काम करते हैं बेचारे दिल्ली के अंदर। ये बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से इनके पिताजी दिल्ली काम के लिए आए थे। फिर उनको पता चला कि यार बेटे को तो यार कुछ मेहनत कराते हैं। मात्र 14 साल की उम्र में वो अपने बेटे को, बच्चे को दिल्ली लेके आते हैं। और जैसे ही उनका अपना वो सोनेट क्रिकेट क्लब से वो खेलते हैं तो वो वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है कि वो जो अपने हम उम्र के गेंदबाजों को गेंदबाजी करते हैं, अपने हम उम्र के जो बल्लेबाज थे उनको गेंदबाजी करते हैं, तो भाई उनके तो छक्के छूट गए इनकी गेंद की रफ्तार से। फिर क्या था, कोच साहब थे, उन्होंने बोला कि भाई साहब आप तो जो हमारे जो सीनियर प्लेयर उनको गेंदबाजी करो। तो इनका क्या था भाई, ये तो कमाल लाजवाब थे, इन्होंने तो उनको भी भाई इनके भी छक्के छुड़ा दिए। फिर क्या, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद इनको अंडर 19 की टीम में भी सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद ये रणजी है जो दिल्ली से खेलते हैं, काफी शानदार प्रदर्शन था। पिछले साल इनको मात्र 20 लाख में आईपीएल में के ऑप्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बेचारे चोटिल हो गए। चोट की वजह से पूरे आईपीएल सेशन से ही बाहर हो गए। लेकिन इस बार इनको जो जिम्मेदारी दी थी वो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कोच थे उन्होंने पहले बता दिया था कि हमारे जो तेज गेंदबाज चोटिल हैं वो चोटिल हो गए हैं, मारकूट चोटिल हो गए थे, तो उसकी जगह की भरपाई करने के लिए इनको टीम में लिया जाता है। पहला मैच खिलाते नहीं है, दूसरे मैच में कहर डाल देते हैं, तीसरे मैच में बहुत शानदार कहर डालते हैं। भाई गति भाई कमाल की है इस लड़के को। तो भाई साहब बीसीसीआई को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस रखना चाहिए, बिल्कुल इनका बिल्कुल ध्यान रखें। और इनकी हम तो यही भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा इंडिया को गेंदबाज मिला है जो चोटिल ना हो। अगर ये चोटिल हो गया तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा हमारी टीम को। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इन मयंक यादव के लिए कमेंट में अपने 2 वर्ड अवश्य लिखें। अगर जसप्रीत बुमराह एक तरफ से और कर डालेगा, दूसरी तरफ से मयंक यादव आएगा खींच के बाउंसर डालेगा, हेलमेट भाई साहब तगड़े वाले दल वाले ना, ऑस्ट्रेलियन वालों को कह रहा हूँ, पाकिस्तान वालों को कह रहा हूँ मैं, गारंटी है मेरी, ये गेंदबाज है जो दुनिया में तहलका मचाएगा, गदर मचाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।